नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां 4 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कहां धूमधाम से मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और कहां डोलगारस पर्व पर धूमधाम से निकले नगर में विमान नगरवासियों ने की पूजा अर्चना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। नगर पालिका परिषद आनावाला के चेयरमैन संजीव सक्सेना के आवास पर पूर्व मंत्री और आनावाला के वर्तमान विधायक धर्मपाल सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त चूल्हा और सिलेंडर बांटे। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। गरीबों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इस दौरान चेयरमैन संजीव सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, अजय कुमार गुप्ता, सीमा सक्सेना, उषा सतीजा समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रयोग करते हैं, संस्कृत में भी बोलने का काम करते हैं। तो नई शिक्षा नीति में हिंदी को महत्व देना, अभी तक जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लोग लिखे लोग होते थे, अंग्रेजी बोला करते थे, उनको बहुत अच्छा माना जाता था। जो हिंदी बोलते थे उनको निकृष्टतम कोटि में गिना जाता था। अब माननीय मोदी जी ने परिवर्तन कर दिया। हिंदी मातृभाषा है, हिंदी में बोलेगा उसको सम्मान पाएगा, और सम्मान पाने के लिए मोदी जी ने स्वयं दुनिया के विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देने का काम किया। दूसरा, अभी और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का उपचार, गरीब को कैंसर हो जाता है, जमीन गिरवी रख जाती है, जेवर भी बिक जाता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और दूसरा, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब लोगों को कनेक्शन देना, गैस फ्री देना, और अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया। दूसरा, अन्न महोत्सव मनाया कोरोना काल में। मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं कि आपने कोरोना काल में, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, आप लोग घर से निकलकर जनता की समस्याओं का आप भी उजागर करते थे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, हम लोग भी घरों से निकलकर काम करते थे। तो जो कारखाने बंद हो गए और भी प्रतिष्ठान बंद हो गए, मजदूर वापस आ गया, प्रवासी मजदूर भूखा ना मरे, तो अन्न महोत्सव मनाया। 5 किलो राशन पर यूनिट देने का काम किया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य सोना की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 11 चोरी की बाइकों के साथ 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चोरी की बाइकों में 4 बुलेट बाइक भी शामिल है। बता दें कि ये चोर मंदिर और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। थाना पचोखरा में पूर्व में तैनात रहे 3 सिपाही बाइकों की खरीद फरोख्त में शामिल भी थे। इस पूरे मामले का खुलासा एसएसपी ने किया है। मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आप देख रहे होंगे कि मोटरसाइकिलें 1-2 इतनी ज़्यादा संख्या में है भी। आदमी अब साइकिल कम यूज़ कर रहा है, मोटरसाइकिल अधिक यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादा संख्या में है। तो ये अस्पताल के सामने, सिनेमा हॉल के सामने, सराफा मार्केट में, मंदिरों में ज़्यादातर ये लोग मोटरसाइकिलें पार कर देते हैं। ये 4 लोग पकड़े गए हैं आपके सामने, गौतम, संतोष, राहुल और रजत। इनसे 11 गाड़ियाँ बरामद हैं। अभी और भी बरामद होंगी। उसमें से 4 तो कनेक्ट हो गई हैं जो चोरी हुई हैं। एक एतमादपुर आगरा से, एक जयपुर राजस्थान से, दूसरी जयपुर राजस्थान से, तीसरी नोएडा से। ये 4 कनेक्ट हैं, 7 हमारे पास हैं और अभी और बरामद होंगी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चिनैती चैन की तब बंद होगी जब सोनार पकड़े जाएंगे जो खरीदते हैं, या जो चोरी को सोना खरीदते हैं वो उनको पकड़ा गया तो बंद हो। ये गाड़ी खरीदने वाले जब तक नहीं बंद होंगे तब तक ये बंद नहीं होगी। इसमें कुछ हमारे पुलिस के जवान सम्मिलित हैं, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा कि 2 तो हमारे सिपाही हैं जिनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा है। आज ही उनको निलंबित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। और एक सिपाही है, आगरा चला गया यहाँ से ट्रांसफर पे। तो ये 3 सिपाही हमारे यहाँ जो खरीदते थे उनसे बरामदगी हुई है, सिपाही के घरों से। और कुछ पत्रकारों को भी बेचा है इन्होंने। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हम और आप दोनों मिले हुए हैं धंधे में। ये शर्म की बात है और ये चिंता का विषय है।
मैं चाहूँगा इस पर लगाम लगे। जब तक खरीदारी नहीं रुकेगी मोटरसाइकिलों की तब तक चोरी नहीं रुकेगी। सिपाहियों के नाम सर? सिपाही हमारे एक सुरेंद्र सिंह हैं, अभी सस्पेंड हैं सिपाही जी हमारे। ये तेल की चोरी कर रहे थे, उसमें मैंने सस्पेंड किया था। ये दूसरा कारनामा इनका निकला है। जो खोटा होता है हर जगह दिखाई पड़ता है। दूसरे प्रवीण हैं, तीसरे दलवीर हैं, आगरा चले गए हैं। तो बहुत बेरहमी से मैं कार्रवाई करूंगा इसमें, क्योंकि जब हम ही शरीफ होंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष किशन राजपाल ने व्यापार के बदलते स्वरूप को देखकर गोंडा के व्यापारियों के भविष्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गोंडा के व्यापारियों का भविष्य अंधकारमय है। पहले से चल रही ऑनलाइन शॉपिंग और गोंडा में खुले बड़ी कंपनियों के लगभग 10 से 12 शोरूम और मॉल से व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। पिछली 7 तारीख से जो मंदी की लहर चल रही है, ऐसी मंदी पहले देखने को नहीं मिली। सभी व्यापारी सर पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। उसके ऊपर जो ग्रोफर कंपनी वाले अब तक ऑनलाइन माल भेजते थे, वे अब मॉल खोलकर सीधे उपभोक्ता को लगभग होलसेल रेट पर सामान दे रहे हैं, जिसका रिटेल बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। रिलायंस कंपनी कचहरी रोड पर विशाल शोरूम खोलने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है। ग्राहकों की रुचि को देखते हुए गोंडा नगर में कई रिटेल दुकानें सेल्फ सर्विस सिस्टम से खुल चुकी हैं। उसके ऊपर ITI के आगे जियो सर्विस देने के लिए अपना शोरूम खोल रहा है। ये बात सबको मालूम है। जियो फोन आने के बाद टेलीकॉम बिजनेस की धज्जियां उड़ गई थी। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत छोड़कर भाग गई थी और जो कंपनियां भारत में चल रही हैं वह भी लगभग घाटे पर चल रही हैं। ऐसे में अगर जियो रिटेल की ओर रुख कर रहा है तो उसका सीधा असर छोटे और मझोले व्यापारियों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि गोंडा के व्यापारियों का भविष्य अंधकार में है। व्यापारी नेता किशन राजपाल ने आह्वान किया कि सभी व्यापार मंडलों को सामूहिक बैठक करके इस पर गहन चर्चा की जाए, जिससे इसके निस्तारण के लिए सरकार से मांग की जा सके। आज मुझे बड़े ही दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि गोंडा के व्यापारियों का भविष्य अंधकारमय है। ऑनलाइन शॉपिंग और जो ये 7-8 मॉल, वी मार्ट, चौपाल सागर, कपड़े के शोरूम आदि खुले हुए हैं, इससे व्यापारियों की कमर पहले से ही टूट चुकी है। पिछली 7 तारीख से जो मंदी बाजार में देखने को मिल रही है, ऐसी मंदी पहले देखने को नहीं मिली। व्यापारी सर पर हाथ रखकर रो रहा है, बाजार से ग्राहक गायब है। उन सब के बाद ग्रोफर कंपनी कचहरी रोड पर अपना शोरूम खोलकर उपभोक्ता को एक एक पीस होलसेल रेट पर उपलब्ध करा रही है। जब उपभोक्ता को होलसेल रेट पर एक एक पीस मिलेगा तो बाजार क्यों जाएगा? इसका सीधा असर गोंडा के रिटेल मार्केट पर पड़ेगा। उसके बाद रिलायंस कंपनी एक अपना बहुत बड़ा शोरूम कचहरी रोड पर ही बहुत तेजी के साथ खोलने जा रही है, जो कि बाजार की बिक्री का एक बहुत बड़ा भाग शेयर कर लेगी। उसका भी पूरा असर गोंडा की रिटेल मार्केट पर पड़ेगा। उसके बाद जियो कंपनी ITI रोड पर उपभोक्ता को अपनी सर्विस देने के लिए खोलने जा रही है। आप सबको मालूम है, जियो कंपनी जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई थी तो कई कंपनियां भारत छोड़कर भाग गई थी, और जो चल रही हैं वो भी अच्छे खासे घाटे पर चल रही हैं। तो सोचिए, जब वो रिटेल की मार्केट में आएगी तो क्या होगा? इसके साथ ग्राहकों की रुचि को देखते हुए 8-10 रिटेल आउटलेट सेल्फ सर्विस सिस्टम के साथ गोंडा में खुल चुके हैं। इन सब को देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है कि गोंडा के व्यापारी का भविष्य अंधकारमय है। मैं मांग करता हूं गोंडा के सभी व्यापार मंडलों से कि एक सामूहिक बैठक करें और गोंडा से सी न्यूज संवाददाता डॉक्टर कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी बालूमाथ के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व सम्राट प्रधानमंत्री का जन्मदिन बालूमाथ मंडल कार्यालय में केक काट कर मनाया गया। मिली जानकारी के अनुसार गणेशपुर ग्राम के हरिजन टोला में छोटे बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल, फल, बिस्किट आदि का वितरण कर नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव सभी के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि हमें गर्व है, हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्रधानमंत्री का दायित्व क्या होता है। उन्होंने बताया कि उनके मंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वह जमीनी स्तर पर देखने को मिलती हैं। हर एक व्यक्ति तक उनकी हर एक योजना पहुंच रही है। उनके द्वारा बीते वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को ग्रामीणों के बीच रखा गया। वहीं एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की आज कामना की जा रही है। मंडल प्रभारी राम कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत की। जन्मदिन के अवसर पर भाजपा परिवार के द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम बालूमाथ मंडल के गणेशपुर पंचायत में मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कोषाध्यक्ष संजय साहू, एचसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित कुमार, युवा मोर्चा महामंत्री सूरज शाह, मंडल उपाध्यक्ष संजय यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे और सभी ने एक साथ मिलकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। चौखट के अंदर भी रखने का काम किया और आज मोदी जी ने सभी महिलाओं को अधिकार एक दिया है। उस अधिकार को हम लोग को बताना है और आज महिला लोग भी समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से हम लोग का जो बेड़ी लगा हुआ था वो बेड़ी टूटा है और हम लोग अब है तो अपने बल बुद्धि पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं और बाल बच्चे लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं। कहने का मतलब। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में ढोल ग्यारस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम मंदिर परिसर पर दोपहर 3 बजे के बाद नगर के समस्त मंदिरों के आकर्षक विमान का आगमन हुआ, जहां पर नगरवासियों ने समस्त विमानों की पूजन अर्चना कर प्रसादी चढ़ाई और नगर में सुख शांति अमन चैन की कामना की गई। इस दौरान नगर के बजरंग अखाड़े के कलाकारों ने रिमझिम गिरते पानी में हैरत अंगेज करतब दिखाया। उसके बाद नगर के समस्त विमान एक साथ नगर का भ्रमण करते हुए सिद्ध श्री बालाजी मंदिर परिसर पर ले जाए गए, जहां पर समस्त विमानों का बालाजी मंदिर के पुजारी के द्वारा जल आचमन किया गया। उसके बाद समस्त विमानों की महाआरती संपन्न हुई और महाप्रसादी भी वितरण की गई। इसके पश्चात सभी मंदिरों के विमान अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो गए। वहीं लोगों ने अपने अपने घरों के सामने विमान में विराजित भगवान की पूजा अर्चना की और प्रसादी भी वितरित की। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।